जय वृक्षाय नमः। पांच तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ। मैंने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से मैं बोला हूँ कि मेरा एपिसोड जितना भी होगा वो सिर्फ पांच तत्व और पेड़ पौधे के ऊपर ही होगा और कोई मेरे इनके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो इनमें से पेड़ पौधे तो आते हैं, इसमें शाकाहारी मांसाहारी भी आते हैं, इसमें जीव जंतु पक्षी से लेकर बैक्टीरिया से लेकर प्रकृति की हर एक चीजें इसमें शामिल है। मैं ये बात हर बार 10-20 कैसेट के अंदर मैं यही बात बताता हूँ, क्योंकि ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी से नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म देश वो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं इनसे बात करना इसलिए नहीं चाहता। पेड़ बोलता है कि मैं खुद आज़ाद हूँ, तो मेरे पास रहने वाले भी पूरे आज़ादी होना चाहिए, कोई बंदिश नहीं होना चाहिए। उनको खाना पीना जब चाहे उस टाइम उसको खाना मिलना चाहिए। पेड़ बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये अवश्य है। और जो पेड़ बोलता है कि मैं मेरी प्रकृति के अंदर जितना भी हो सके मैं उतना उनको हर एक सुविधा से लाभ से हर एक उनको खाना खजाना से हर कोई भरपेट देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक को भाग में एक बताया दूसरे के बाद में दूसरा बताया। मेरे पास अब्जोपति करोड़पति एक साइड, गरीब एक साइड, अनाथ एक साइड, अपंग एक साइड, कुछ ऐसा नहीं है। पेड़ ने कहा कुछ ऐसा नहीं है। इसके आगे के एपिसोड में मैं यही बताता आया कि मेरे में नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म कुछ नहीं है। फिर भी पेड़ बोलता है कि आप जहां रहते हो वो आपकी जन्म भूमि है, वहीं पे कर्म करो, आपकी कर्म भूमि है। कम से कम आप जहां रहते हो वहां का प्रगति करो, खाओ पियो मौज करो, वहां फल फूल अनाज खाना पीना उठना बैठना बच्चे को लेकर हर एक प्रकृति के अंदर आप सुख शांति आनंद से रहो। यही पेड़ कहता है। और आज के बाद कहीं भी आप जाओ, जिस गांव में आपका जन्म हुआ, जन्म भूमि आप उसको ही मानो, उसको जन्म भूमि मानो, लेकिन कर्म भी उधर ही करना चाहिए। कर्म कौन सा? हाँ ठीक है, खेती के लिए औजार चाहिए तो वो औजार बनता है, बर्तन है, कपड़े है, खाना है, नहाना धोना जो भी अंदर से लेकर सुविधा है, घर के अंदर रहने की सुविधा है, बाल बच्चे के रहने के लिए सुविधा है, हर एक काम के अंदर कोई न कोई चीज की जरूरत पड़ी आवश्यकता है तो उनकी भी सुविधा होनी जरूरी है। आप खुश आनंद है तो आपको सुविधा मिली है जो पूरी दुनिया के अंदर, तो आप घूमने भी जाते हैं वो भी सुविधा आपको करना है। आप खाओ पियो मौज करो, इसके साथ घूमो, बच्चे के साथ आनंद से रहो, किसी का बुरा मत करो। आप बुराई करने से किसी का दिल दुखता है, किसी का दर्द होता है, किसी का अंदर का हाय निकलती है, तो ऐसा बुरा काम मत करो। पेड़ ने पहले से ही बता दिया और मैं पहली कैसे से यही बता हूँ कि मैं आज से मैं किसी को कुछ कहने वाला नहीं हूं। जीव सृष्टि जहां से पैदा हुई, शाकाहारी मांसाहारी एक दूसरे का खाना है, एक दूसरे का आहार है, वो करते हैं, वो प्रकृति का नियम है। हर कोई, मैंने इसके आगे की कैसे में बताया कि गंदगी होती है तो इनके साथ गंदगी साफ करने वाले ऐसे भी बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े का कहावत है ना कि काव को 32 भोजन दो फिर भी गंदगी में मुंह मारेगा। नहीं, वो कुदरती नियम है। सफाई का
जिस जिस पक्षी, जानवर, कीटक, कीड़े से लेकर छोटे छोटे, वो उनका खाना होता है, उनका आहार होता है, लेकिन सफाई भी होती है। और लास्ट तक वो सजीव से निर्जीव, निर्जीव से समाप्त होती है। लेकिन फिर भी मैंने इसे आगे कैसे में बताया, सब समाप्त नहीं होता है। कुछ अवशेष ऐसे होते हैं कि हजारों साल के अंदर भी वो रह सकते हैं। इसके बाद की एपिसोड में मैं बताऊंगा।